नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट। नॉर्मल प्रॉफिट, जब कोई भी फर्म किस आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उस प्रोडक्शन प्रोसेस में उसे बहुत सारे इनपुट्स की ज़रूरत होती है। जैसे कोई फर्म अगर आउटपुट प्रोड्यूस करने में उसे लेबर लग रहा है तो उसे लेबर को पे करना होता है, कैपिटल को पे करना होता है, कुछ ऐसे भी इनपुट्स होते हैं जिससे उसे ख़रीदना नहीं पड़ता है। तो जब आउटपुट प्रोसेस होता है तो उसमें बहुत सारे कॉस्ट आते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होते हैं। जब फर्म को रिटर्न मिलता है आउटपुट को सेल करने के बाद, उससे वो अपना एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवर करता है, जो रेवेन्यू मिलता है वही उसका नॉर्मल प्रॉफिट और ब्रेक इवन पॉइंट है। जो नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट होता है उसे ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। जब अगर हमें हमारा कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म जब आउटपुट सेल करता है तो उससे जो रिटर्न मिलता है वो उसके जो नॉर्मल प्रॉफिट, जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो उसके कॉस्ट को कवर करने के अलावा उसे और भी सरप्लस रिटर्न मिलता है, तो उससे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन में फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है। यहाँ हम देखेंगे, हमने देखा कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट रन में फर्म को कोई प्रॉफिट ना हो, नॉर्मल प्रॉफिट भी ना हो, शॉर्ट रन में कभी कभी फर्म को लॉस भी होता है। उसके बाद वो अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू करता है तो लॉन्ग रन में उससे प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट पॉइंट है जहाँ पे प्राइस लाइन कट करता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पे, तो वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट होता है या ब्रेक इवन पॉइंट।